हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। IUPAC नेमिंग अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने एल्कीन, एल्काइन, पॉलीएल्काइंस तक पढ़ लिया है। अब अपने लिए खास बात यहाँ पर क्या आ रही है कि साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड होगा तो किस तरीके से नेमिंग हुआ। तो वापस अपने लिए क्या है, IUPAC प्रीफिक्सेस फॉर साइड चेन्स with multiple bond। साइड चेन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, उसका अपन IUPAC नेम कैसे देंगे। तो एक चीज यहां पर आपको बता रहा हूं कि एल्कीन में से बेटा अगर अपन हाइड्रोजन एटम बाहर निकालें तो एल्काइल ग्रुप लिखते हैं अपन एल्केन वाले का। एल्काइल ग्रुप यहां पे भी लिखना है, बीच में क्या शब्द डाल देना है, EN। तो नाम क्या बन जाएगा, एल्क इनाइल। एल्क इनाइल का मतलब है EN किसकी पोजीशन बताएगा, EN किसके लिए, फॉर डबल बॉन्ड। जैसे अपन ने सिखाया था एल्केन से बनता है एल्काइल, तो एल्कीन से क्या बनेगा, एल्क इनाइल। जैसे अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथीन है, हाइड्रोजन एटम निकाला तो ग्रुप कौन सा मिलेगा, CH2 CH वैलेंसी फ्री। ये अपने लिए क्या होगा, इथ इनाइल। कहाँ से आया है, इथीन से। फिर अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ से अपने पास अलग अलग 3 कार्बन एटम से 3 रेडिकल आ जाएंगे। एक बार सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोजन एटम गई, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और वैलेंसी फ्री। अब बेटा ये अभी बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि इथ इनाइल जो है इसका कॉमन नाम क्या होगा बेटा, विनाइल। इथ इनाइल तो इसका IUPAC प्रीफिक्स है, कॉमन नेमिंग का प्रीफिक्स क्या है, विनाइल। इथ इनाइल ग्रुप को विनाइल ग्रुप से याद रखना। जैसे अपना ये ग्रुप है, इसका अपने पास कॉमन नेमिंग का प्रीफिक्स है एलाइल, और IUPAC प्रीफिक्स क्या होगा, 1 2 और 3। 3 कार्बन एटम में प्रोपाइल होता, पर प्रोप के सेकंड कार्बन एटम पर क्या जुड़ा हुआ है, ईन ग्रुप। तो प्रोपाइल तो है ही है, प्रोपाइल में बीच में अपन ने क्या करा, 2EN जोड़ दिया, प्रोप 2 इनाइल बन गया, प्रोपाइल बना प्रोप 2 इनाइल। फिर अपन ने सेकंड कार्बन एटम से वैलेंसी फ्री कराई, CH2 डबल बॉन्ड C वैलेंसी फ्री और CH3। तो वही है, IUPAC वाले रूल लगेंगे पाई बॉन्ड को जोड़ते हुए। ये तो हमारे लिए क्या होगी, पेरेंट साइड चेन 1 और 2। इथ इनाइल पे 1 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या होगा, 1 मिथाइल इथ इनाइल। इथ इनाइल के फर्स्ट पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर अपन इधर की तरफ देख रहे हैं इसको, थर्ड वाले को, यहां से वैलेंसी फ्री कराई, ये हाइड्रोजन एटम गायब, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो ये 1 2 3 कार्बन एटम है, ये अपने लिए क्या बन जाएगा, सिंपल प्रोप इनाइल ग्रुप। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपन मल्टीपल बॉन्ड वाले का नेमिंग करेंगे। अब एक चीज आपको बता रहा हूं, जैसे अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 वैलेंसी फ्री। अब नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, जहां से वैलेंसी फ्री हो रही होती है वहीं से पेरेंट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये अपने लिए कौन सा ग्रुप बनेगा, ब्यूट 2 इनाइल, ब्यूट 2 इनाइल। फिर जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH और यहां पर अपन क्लोरीन जोड़ते हैं और यहां पर वैलेंसी फ्री। तो 1 2 3, 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो और प्रोप 2 इनाइल। फिर जैसे अपने पास साइक्लोप्रोपाइल की जगह यहां पाई बॉन्ड आ जाए और यहां वैलेंसी फ्री है, तो 1 2 3, ये अपने लिए क्या बनेगा, साइक्लो प्रोप 2 इनाइल। फिर यहां पाई बॉन्ड है, ये वैलेंसी फ्री है और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और अपने पास साइक्लो ब्यूट 1 इनाइल। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साइक्लो ब्यूट इनाइल ही हो जाएगा। फिर अपने पास जैसे साइड चेन इस तरीके से आती है, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ से वैलेंसी फ्री कर रखी है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है,
पर अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, पहले पाई बॉन्ड को कवर करेंगे। तो नेमिंग ऑफ साइड चेन में भी बेटा रूल्स सारे कौन से चलेंगे, जो IUPAC वाले हैं। पहले अपन किसको प्रायोरिटी देंगे, पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ना कि साइड चेन को देंगे। नाम क्या पड़ेगा, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, और 2 साइक्लो ब्यूट इनाइल ग्रुप है। तो ये इस तरीके से पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड का IUPAC प्रीफिक्स है, साइड चेन का नेमिंग अपन इस तरीके से देंगे। एक बार पूरा कॉपी कराओ। तो ये वाली मेन बात है कि एल्कीन से बनने वाले को अपन क्या बोलेंगे, एल्क इनाइल। ईएन वर्ड अपन बीच में इनकलकेट करेंगे। तो ये IUPAC प्रीफिक्स हो गए। डबल बॉन्ड हो, अब अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन है अपने पास, एल्काइन से हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो एल्काइल ग्रुप तो बनना ही बनना है। एल्काइल के बीच में अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, YN। तो एल्क वाइनाइल बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, एल्क वाइनाइल। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH है और हाइड्रोजन एटम बाहर निकाला, HC ट्रिपल बॉन्ड C और वैलेंसी फ्री, तो ये अपने लिए कौन सा ग्रुप बनेगा, इथवाइनाइल। क्या बन जाएगा, इथवाइनाइल। कहाँ से आया है, इथाइन में से। फिर वही बात है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन ले ली। प्रोपाइन में अपने पास 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम है। एक तो अपन यहाँ से वैलेंसी फ्री करा सकते हैं और एक यहाँ से वैलेंसी फ्री कराई तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और वैलेंसी फ्री। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन एटम का अपने पास क्या है, प्रॉप वाइनाइल ग्रुप। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अपन ने यहाँ से वैलेंसी फ्री कराई CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नंबरिंग किस तरीके से चलेगी, 1 2 और 3। नंबरिंग हमेशा कहाँ से, जहाँ से वैलेंसी फ्री करा रखी हो। तो नाम क्या पड़ जाएगा, प्रॉप 2 वाइनाइल। आगे ट्रिपल बॉन्ड वाले की नेमिंग समझ में। तो एल्क से, एल्कीन से एल्क इनाइल और एल्काइन से एल्क वाइनाइल करके अपन प्रीफिक्सेस जोड़कर लिखेंगे। अब अपन क्वेश्चन आ जाते हैं IUPAC नाम पर। राइट द करेक्ट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए कंपाउंड के सही IUPAC नाम लिखें। पहला अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। फिर सेकेंड है हमारे पास पाई बॉन्ड और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। फिर थर्ड है हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। फोर्थ है पाई बॉन्ड, यहाँ पर अपन ने क्या करा, इधर एक और लगाते हैं अपन और यहाँ पर एक विनाइल ग्रुप जोड़ते हैं। ये अपन ने 4 एग्जाम्पल बना लिए। अब 4 एग्जाम्पल को अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी लेंगे, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स। पेरेंट चेन पहला क्या काम करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है विद मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स एंड मैक्सिमम पॉसिबल पाई बॉन्ड। पहली प्रायोरिटी इसको रहेगी मैक्सिमम पॉसिबल पाई बॉन्ड्स के अंदर। अब नंबरिंग पाई बॉन्ड को देखते हुए सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी। नेमिंग अपने लिए क्या हो जाएगा, 1,4 पेंटा डाइईन। पर प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, तो प्रीफिक्स 2 लिख सकते हैं बेटा, या तो 3 पर अपन कॉमन नेमिंग यूज कर रहे हो तो विनाइल, 3 विनाइल, या फिर IUPAC नेमिंग है तो
3 इथेनाइल। विनाइल भी यूज कर सकते हो और इथेनाइल भी यूज कर सकते हो। ज्यादा बढ़िया प्रीफिक्स कौन सा होगा? IUPAC नेमिंग वाला 3 इथेनाइल वाला। जैसे अब पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? ज्यादा कार्बन एटम को लेते हुए, पाई बॉन्ड तो दोनों में बराबर है, ज्यादा कार्बन एटम लेते हुए अपने पास पेरेंट चेन इस तरीके से, नंबरिंग पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए ये करूंगा। अब अपने पास क्या जुड़ा हुआ है? 1 पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा? 1 विनाइल साइक्लोहेक्सीन, या फिर दूसरा नाम मैं क्या लिख सकता हूं इसका? विनाइल ना लिखूं तो 1 पर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? इथेनाइल और साइक्लोहेक्सीन। गेटिंग माय पॉइंट? अब 2 पाई बॉन्ड है तो पेरेंट चेन ऑब्वियसली बात है, ये पेरेंट चेन अपने लिए सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग में मैं इस तरीके से नंबर करूंगा कि मल्टीपल बॉन्ड को भी कम से कम मिले और साइड चेन को भी कम से कम मिले। तो 1 3 और 1 पर अपनी साइड चेन आ गई। अब साइड चेन अपने लिए क्या है बेटा? प्रॉप इनाइल है क्या? प्रॉप 1 इनाइल, 1 पर ही पाई बॉन्ड है, तो प्रॉप 1 इनाइल लिखूं या 1 क्या केवल प्रॉप इनाइल लिख दूं? तो 1 पर अपने पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? प्रॉप इनाइल 1,3 साइक्लोब्यूटा। ब्यूटा क्यों? क्योंकि कौन सा केस है? डाइईन का, साइक्लोब्यूटा डाइईन। इस तरीके से नेमिंग करी जाएगी। अब यहां पर लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने की हो गई? 8 की। 5 पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है? विनाइल ग्रुप। तो 5 इथेनाइल 2,5 ऑक्टा डाइईन। ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड अपन ने साइड चेन में नहीं लिया, ट्रिपल बॉन्ड का भी अपन एग्जांपल करेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल इथेनाइल वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन ने यहाँ हेक्साडाइईन ले ली और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 लगा दिया। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? जिसमें ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर अपन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड लगा रहे हैं और यहाँ पर अपन ने CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा दे और यहाँ पर CH3 लगा दे। इस तरीके से अपने पास है। तो पेरेंट कार्बन चेन इस बार कौन सी हो जाएगी? जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड आ रहे हो, ये वाले। नंबर ऑफ कार्बन एटम से लेन देन नहीं है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर अपन साइक्लोहेक्स इनाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो भी पेरेंट चेन कौन सी होगी अपने पास? ये 2 पाई बॉन्ड वाली। तो पेरेंट कार्बन चेन में पहला रूल क्या है कि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आने चाहिए विद मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन एटम्स। फिर लोकेंट वाला है कि पाई बॉन्ड नज़दीक होगा, उस वाली चेन को अपन क्या करेंगे? मेन पेरेंट कार्बन चेन लेंगे। नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं? अब देखो चलो, ये नंबरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 1 2 3 4 5 और 6। साइड चेन पाई बॉन्ड किस पे है? 1 पर और 3 पर। और साइड चेन किस पर आई? 6 पर साइड चेन। अब ये हो गई हमारे लिए गलत नंबरिंग। क्यों? इसको मैं वापस करके एक और बार लिख रहा हूं एग्जाम्पल को, कि मैं साइड चेन को थोड़ा और छोटा नंबर दे सकता था। कैसे दे सकता था? जब मैं कैसे चलता? एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात? और 5 पर अपने पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? प्रॉप वाइनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप देखो 1 3 6 बढ़िया है या 1 3 5 बढ़िया है? साइड चेन वाले को अपन ने सर्किल में लिख दिया। तो 1 3 5 लोएस्ट लोकेंट रूल आ गया कि नहीं आ गया? तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो 5 पर अपने पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? प्रॉप वाइनाइल और 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। फिर यहां पर पाई बॉन्ड में नंबरिंग किधर से चलेगी? जहां से लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो
2 पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। सेकेंड नंबरिंग क्या है, डैश के रूप में कर दो। 2 पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोपेंट 2 डैश इनाइल, साइक्लोपेंट 2 इनाइल। और अपने पास क्या है, हेग्स वर्ड रूट। 1 पर इन है तो इन लिखने के लिए 1 की जरूरत नहीं है, और 4 पर अपन क्या लिख देंगे, आइन। हेग्स इन 4 आइन है, और सेकंड कार्बन एटम पर क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लोपेंट 2 इनाइल ग्रुप। ये है 1 2 3 4। अब यहां पर क्या जोड़ेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो अपने पास 2 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप बताइए, साइक्लो हेग्स इनाइल। कौन से पर, 2 डैश पर, तो 2 डैश आगे लिख दो, चाहे अपन इनाइल से पहले लिख दो। तो 2 डैश साइक्लो हेग्स इनाइल 1,3 ब्यूटा डाइईन। इज दैट क्लियर? तो ये कंपाउंड के IUPAC नेमिंग हो गए करेक्ट। 3 एग्जांपल अपन ने यहाँ पर और ले लिए। नंबरिंग जो भी चल रही है उसको फॉलो करते हुए 3 कंपाउंड के नेमिंग और लिख लिए। यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पाई बॉन्ड, साइक्लिक सिस्टम में, नॉन साइक्लिक सिस्टम में, साइड चेन में, ये सब सीख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको मैं सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा कि अगर एल्केन है और एक कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम उड़ाइए, जैमिनल बोलते हैं इसे, या शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, जैमिनल या जैम। तो नाम क्या देते हैं, एल्काइल ग्रुप के आगे क्या जोड़ देते हैं, इड इन वर्ड जोड़ देते हैं। जो भी एल्काइल ग्रुप या एल्केनाइल ग्रुप है, इड इन वर्ड जोड़ देंगे। और अगर अपन ने 3 हाइड्रोजन एटम उड़ाइए जैम पोजीशन से, तो अपन क्या जोड़ देंगे, वर्ड एल्काइल इड आइन। कि वैलेंसी फ्री हो रही है, वहां से 1 की जगह पे 2 या 2 से 3 वैलेंसी फ्री है। जैसे CH3 CH और 2 वैलेंसी फ्री है, तो इथाइल ग्रुप तो है ही है, इथाइल के साथ क्या जोड़ दूंगा, इथाइल इड इन। फिर अपने लिए CH3C 2 वैलेंसी फ्री है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, 2 वैलेंसी फ्री है, तो क्या बोल दूंगा, आइसोप्रोपाइल इड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर CH3 CH2 CH 2 वैलेंसी फ्री है, तो प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल इड इन। फिर 3 वैलेंसी फ्री है, ये तो बाईवैलेंट रेडिकल हो गए। क्या हो गए, बाईवैलेंट रेडिकल्स, रेडिकल या ग्रुप बोला जाता है। अब ट्राईवैलेंट, 3 वैलेंसी फ्री करिए एक ही कार्बन एटम से। जैम का मतलब होता है फ्रॉम सेम कार्बन एटम। तो जैसे CH3C 3 वैलेंसी फ्री है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइल इड आइन। ये ट्राईवैलेंट रेडिकल हो गए। कितनी वैलेंसी फ्री है, 3 वैलेंसी फ्री है, ट्राईवैलेंट रेडिकल्स। फिर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अपने लिए क्या हो गया, प्रोपाइल इड आइन। इड आइन मतलब जहां से वैलेंसी फ्री है वहां 3 वैलेंसी फ्री है। इड इन का मतलब जहां से वैलेंसी फ्री है 2 वैलेंसी फ्री है। अब ये कैसे यूज होगा अपने को, ये अपन आपको आगे बताते हैं। यहां तक पहले एक बार नोट डाउन कर लो आप। लिख लिया वहां तक? अब ये चीज और एक आपको बतानी बाकी है बेटा कि CH4 है, CH4 में से 2 हाइड्रोजन एटम बाहर निकाले, CH2 बाईवैलेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल इड इन। और अगर 3 हाइड्रोजन एटम बाहर निकाली तो HC और 3 वैलेंसी बाहर, नाम क्या बोलेंगे, मिथाइल इड आइन। पर इसे मिथाइलिन भी बोलते हैं,
मिथाइल इड ईन को मिथाइलिन भी बोलते हैं, CH2 इस बाइवेलेंट ग्रुप को, इसको ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट है। मिथाइलिन क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं एल्कीन हैज अ कॉमन नेम एज एल्काइलिन्स। एल्कीन्स का कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिन्स होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री। जैसे अब नाम कैसे आया ये बताता हूं आपको। एल्कीन्स है, एल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n है, n की वैल्यू 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें। n की वैल्यू 1 डालते CH2 और वैलेंसी फ्री 2 कार्बन एटम की। कंपाउंड नहीं, रेडिकल आता है। 2 डालें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, 3 डालें तो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। अब कॉमन नाम पर बात करें तो ये बनेगा एल्काइलिन के रूप में मिथाइलिन, इसका कॉमन नाम आएगा इथाइलिन और इसका कॉमन नाम आएगा प्रोपाइलीन। तो यहां से मिथाइलिन नाम आता है बेटा इस रेडिकल का। फिर और एल्कीन पे बात करें, यहां ध्यान दो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3। इनके कॉमन नाम बताता हूं। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, अल्फा बीटा कॉमन नेमिंग में नंबरिंग कैसे हो रही है यहां पर ध्यान दो। कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा और पांचवा कार्बन एटम क्या होगा? ओमेगा। ये नंबरिंग इन कॉमन नेमिंग, ये चीज ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा। तो अल्फा ब्यूटाइलिन, पाई बॉन्ड कहां पर है? अल्फा पे, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? अल्फा ब्यूटाइलिन। जैसे यहां पर अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये हमारे लिए कौन सी ब्यूटाइलिन होगी? बीटा ब्यूटाइलिन। आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हमारे लिए क्या होगी बेटा? आइसो ब्यूटाइलिन। ये इनके क्या कौन से नाम है? कॉमन नाम। ठीक है, एक बार नोट डाउन कराओ पूरा। अब देखो, मिथाइल इड ईन की जगह मिथाइलिन क्यों नाम पड़ा? एल्कीन का कॉमन नेम है और एल्कीन का फर्स्ट CnH2n में n की वैल्यू 1 डालने पर क्या आता है? मिथाइलिन आता है। ठीक है, फिर इथाइलिन है, फिर प्रोपाइलिन है, ब्यूटाइलिन है। ठीक है, कॉमन नेम नोट डाउन कराओ। अब देखो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, यहां ध्यान दो। जैसे अपने पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है और CH2 जुड़ा हुआ आ जाए, साइक्लोब्यूटेन रिंग है, CH2 जुड़ा हुआ आ जाए, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, CH2 जुड़ा हुआ आ जाए, साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड CH, CH3, साइक्लोपेंटेन CH, CH3, साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड CH2। इन 6 कंपाउंड से फील आ जाएगा कि बाइवेलेंट रेडिकल सर ने क्यों पढ़ाए। तो बेटा डबल बॉन्ड जो है वो ना तो ए साइक्लिक का हिस्सा है ना साइक्लिक का हिस्सा है। एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड का ए साइक्लिक पार्ट है और साइक्लिक पार्ट है, तो दोनों में से क्या करूंगा मैं? जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होंगे उसको तो क्या मान लूंगा? पेरेंट चेन। अब ये जो रेडिकल मिल रहा है, ये रेडिकल 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CH2 बाइवेलेंट रेडिकल है, तो नाम क्या पड़ेगा इसका? मिथाइलिन प्रीफिक्स और साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या पड़ेगा? ब्यूटेन है और ये मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या पड़ेगा? मिथाइलिन। और पेरेंट कार्बन चेन कौन सी हो गई? साइक्लोब्यूटेन। फिर ये अपने लिए मिथाइलिन ग्रुप किस पर जुड़ा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो अपना जो ग्रुप है, ये तो पेरेंट चेन हो गई,
ये ग्रुप क्या है, CH3 CH और 2 वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन पे। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, अभी अपन पढ़कर आए इथाइल इडीन। ये तो एक्सेप्शन था, इसलिए मिथाइल इडीन की जगह क्या लिखा, मिथाइलिन। यहां पर क्या लिखेंगे, इथाइल इडीन लिखेंगे भैया पूरा, इथाइल इडीन। और अपने पास पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है, साइक्लोहेक्सीन। फिर यहां पर इथाइल इडीन, पेरेंट कार्बन चेन क्या है, साइक्लोपेंटेन। नाम क्या पड़ जाएगा, इथाइल इडीन और साइक्लोपेंटेन। फिर यहां पर साइक्लोपेंटेन वाला पोर्शन है मिथाइलिन के साथ, तो नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइलिन साइक्लोपेंटेन। रेडिकल के नाम बता रहा हूं, यहां ध्यान दो। और यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड CH2, फिर यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2। इन 2 एग्जाम्पल के नाम आप करने की कोशिश करो। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, इन दोनों के नाम आप खुद लिखो। कर लिए ट्राई। पाई बॉन्ड को नंबरिंग प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3 4 5 और 6, ये तो हो गई पेरेंट चेन। साइड चेन अपने पास 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइलिन ग्रुप। तो क्या लिखूंगा, मिथाइलिन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3rd पर। 3 मिथाइलिन 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। मिथाइलिन 3 पर जुड़ा हुआ है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन। फिर वापस 1 2 3 4 और 5, 3rd पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइलिन ग्रुप। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइलिन 1,4, 5 कार्बन एटम है, पेंटाडाइईन। साइक्लो वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि ओपन चेन सिस्टम है। एक बार नोट डाउन कराओ पूरे के पूरे एग्जांपल। मिथाइलिन ग्रुप ध्यान रखना, मिथाइलिन को अपन और क्या लिख सकते हैं, मिथाइल इडीन भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, मिथाइलिन भी लिखा हुआ हो सकता है, मिथाइल इडीन भी हो सकता है। नोट डाउन कराओ पूरा। अब देखो अपन एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक, इनकी IUPAC नेमिंग पढ़ लिया बेसिक वाली। अब अपन क्या करेंगे, IUPAC विद फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अपने पास एक पेज पर क्या लिखी हुई होनी चाहिए, प्रायोरिटी टेबल। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पेज पे, प्रायोरिटी टेबल। और किस तरीके से लिखनी है अब वो बता रहा हूँ मैं। एक कॉलम तो अपना सीरियल नंबर का होगा, एक कॉलम होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखने वाले प्रीफिक्सेस, लिखने वाले सफिक्सेस, 2 डिग्री सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। और एक अपने लिए जगह छोड़ देना स्पेशल सफिक्स। इस तरीके से अपने पास कॉलम बनेंगे। जैसे अब जो टेबल है वो एज इट इज याद होनी चाहिए और सीरियल नंबर बदलेंगे नहीं। सबसे टॉप पर अपना आता है COH। COH कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। स्पेशल सफिक्स क्या है वो बाद में लिखेंगे। सेकंड SO3H। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, सल्फो। सफिक्स सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर पे अपना एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एटम, C डबल बॉन्ड हो और वैलेंसी फ्री। इसके लिए कोई प्रीफिक्स लिखा नहीं जाता है, सफिक्स लिखेंगे ओइक एसिड की जगह पे ओइक एनहाइड्राइड। फोर्थ नंबर आएगा अपना C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन एटम और R ग्रुप, एस्टर का।
इसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे एल्कोक्सी OR के लिए और C डबल बॉन्ड O के लिए कार्बोनिल। तो प्रीफिक्स लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, सफिक्स लिखेंगे O8। ठीक है। फिफ्थ पोर्शन है अपने लिए C डबल बॉन्ड O और हेलोजन एटम, असाइल हैलाइड्स। इसके लिए लिखेंगे हेलो और C डबल बॉन्ड O के लिए कार्बोनिल। तो प्रीफिक्स हो गया हेलो कार्बोनिल, या फिर कार्बोनिल की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, फॉर्माइन। सफिक्स क्या लिखेंगे इसके लिए, ओइल OYL और हलाइड, ओइल हलाइड। फिर अपना सिक्स्थ है C डबल बॉन्ड O और NH2 अमाइड ग्रुप। इसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे अमीडो या कार्बामोइल, अमीडो या कार्बामोइल। सफिक्स क्या लिखते हैं, अमाइड के लिए सफिक्स क्या पड़ेगा, अमाइड खुद। ठीक है। स्पेशल सफिक्स की अभी जगह छोड़कर अपने को चलनी है। फिर वापस सीरियल नंबर, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्पेशल सफिक्स। अमाइड वाला कौन सा था, सिक्स्थ। सेवेंथ नंबर है C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। एट्थ है N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनाइड। 9 है C डबल बॉन्ड O और H एल्डिहाइड। 10th है C डबल बॉन्ड O और वैलेंसी फ्री कीटोन। अब फंक्शनल ग्रुप तो पहचान जाओगे ना, नाम लिखने की तो जरूरत नहीं है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। लिख देता हूं मैं फिर भी, एल्डिहाइड, कीटोन, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। कपल में 4 फंक्शनल ग्रुप और लिखे। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे साइनाइड के लिए, साइनो। आइसोसाइनाइड के लिए क्या लिखेंगे प्रीफिक्स, आइसोसाइनो। एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स लिखेंगे एल्डो या फॉर्माइल। कीटोन के लिए लिखेंगे ऑक्सो या फिर कीटो। ठीक है। सफिक्स नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल, ओन। ये हो गए हमारे लिए प्रीफिक्स। स्पेशल सफिक्स छोड़ के रखने के अपने। फिर अपने लिए फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं 3। 11 नंबर OH, 12 नंबर SH, 13 नंबर NH2, NH एंड ट्रिपल बॉन्ड वैलेंसी फ्री अमीन्स। एल्कोहल, थायोल और फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा, हाइड्रोक्सी। एसएच के लिए मरकैप्टो, हाइड्रोक्सी। एसएच के लिए मरकैप्टो। NH2 के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा, अमीनो। 1 डिग्री के लिए अमीनो, 2 डिग्री है तो एल्काइल अमीनो और 3 डिग्री है तो NN डाई एल्काइल अमीनो। वो कैसे यूज होगा वो अपन पढ़ लेंगे। प्रीफिक्स ऑल, प्रीफिक्स थायोल। एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स ऑल, एल्डिहाइड के लिए अल, AL और OL, अलग अलग बात है, अल और ऑल। अमीन के लिए प्रीफिक्स अमीनो और सफिक्स अमीन खुद। इन फंक्शनल ग्रुप को 13 फंक्शनल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप मानना है। बाकी का और कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए वो क्या होगा, साइड चेन होगा। तो पहले एक बार पूरा ये नोट डाउन करना है और स्पेशल सफिक्स के लिए जगह छोड़नी है। एक बार पूरा नोट डाउन कराओ। तो ये अपने लिए एक प्रायोरिटी टेबल है, जिसको याद करने की क्या ट्रिक रहेगी बेटा, ये चीज ध्यान रखना। पहला जो कपल है वो है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड C पहले आता है सल्फोनिक एसिड से, तो इस तरीके से ध्यान रख लेना, सल्फोनिक एसिड बाद में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर 4 अपने पास एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, असाइल हैलाइड और अमाइड।
तो पहला कपल एसिड का, फिर एसिड के 4 डेरिवेटिव्स, फिर 3 कपल आ रहे हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल और थायोल। तो 3 कपल हैं। किस तरीके से ध्यान रखना, एसिड के डेरिवेटिव्स, 2 एसिड 4 एसिड के डेरिवेटिव, फिर 3 कपल साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल और थायोल, और लास्ट में अपना कौन सा बचेगा, अमीन्स। तो इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है वाली बात। यहां पर ध्यान दो वापस। तो ना तो अपने को इसकी सीक्वेंसिंग चेंज करनी है और ना कुछ पार्ट इसके अंदर चेंज होगा। हाँ, अब जहां पर कहीं पे 2 लिखा हुआ है, अमीडो या कार्बामोइल, एल्कोक्सी कार्बोनिल भी लिख सकते हैं, एल्कोक्सी फॉर्माइल भी लिख सकते हैं, हेलो कार्बोनिल या फॉर्माइल, तो किस तरीके से यूज करेंगे वो अपन IUPAC एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप से पहले आपको एक टेबल लिखवाई है, इसको अभी आपको याद नहीं करना है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे अपन एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेते जाएंगे, कंपाउंड पढ़ते जाएंगे, IUPAC नेमिंग करते जाएंगे, तो ये टेबल अपने आप याद हो जाएगी। हाँ, याद कर लें आज ही तो बहुत अच्छा है, 4-5 बार लिख के ट्राई कर लो, थोड़ी थोड़ी याद हो जाएगी। बट हाँ, मैं तो ये बोलूँगा कि 2 लेक्चर बाद याद करने की कोशिश करना, ताकि अपन समझ लें कि इस टेबल का किस तरीके से अपन एप्लीकेशन पार्ट करेंगे नेमिंग के अंदर। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का मतलब हो गया ROH, फंक्शनल ग्रुप OH फिक्स हो गया। अब सबसे पहले प्रायोरिटी इन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, PC का मतलब क्या है, पेरेंट चेन। सिलेक्शन में प्रायोरिटी सबसे पहले अपन किसको देते थे, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड्स के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन सेम आ जाए तो नंबर ऑफ साइड चेन, और नंबर ऑफ साइड चेन भी सेम आ जाए तो प्रायोरिटी किसको मिलती थी, लोएस्ट लोकेंट नंबर PC, वो पेरेंट चेन जिसके अंदर लोएस्ट लोकेंट नंबर मिल रहा हो साइड चेन को। तो मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड। अब प्रायोरिटी चेंज हो गई, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मेन फंक्शनल ग्रुप को। अब मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, अगर कंपाउंड में बेटा 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है फ्रॉम प्रायोरिटी टेबल, इफ कंपाउंड हैज 2 और more functional group from priority table, प्रायोरिटी टेबल वाले वो फंक्शनल ग्रुप नहीं जिनके अपन प्रीफिक्स लिख रहे हैं, जो 13 फंक्शनल ग्रुप है उन 13 में से कोई 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर हो, देन वी सेलेक्ट द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अपन क्या करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप विल बी दैट वन विच टॉप्स द प्रायोरिटी टेबल अमंग द फॉलोइंग। मतलब जितने भी अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा जो प्रायोरिटी टेबल को क्या कर रहा होगा, टॉप कर रहा होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो पहला काम, सबसे पहला काम मॉलिक्यूल में देखते ही क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो मेन फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप टेबल वाले मौजूद हैं उसके अंदर। अब नंबरिंग में भी वही चीज फॉलो हो जाएगी,
नंबरिंग रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोएस्ट लोकेंट किसके लिए ढूंढेंगे, ये वाली बात हमारे को ध्यान में रखनी है। तो लोएस्ट लोकेंट के लिए सबसे पहले अपन किसको लोएस्ट लोकेंट देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को अभी तक पढ़ के आए, फिर साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट जिन्हें बोला जाता है, फिर कौन सा रूल काम में रहते हैं, प्रीफिक्स रूल। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड से पहले क्या आ जाएगा भैया, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी, मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो पेरेंट कार्बन चेन में नंबर वहां से करना है जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाए, लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक बार कॉपी करवाओ, लिख लिया यहां तक एक बार। अब नेमिंग एल्कोहल की कैसे करनी है, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 और OH। तो नाम क्या पड़ेगा, मिथ, एक कार्बन एटम है, एन प्लस सफिक्स क्या लगेगा, ऑल लगेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी 2 डिग्री सफिक्स AEIOU से स्टार्ट हो रहा होगा, अपन 1 डिग्री सफिक्स का ई नहीं लिखेंगे। तो अपन क्या लिख रहे हैं, 1 डिग्री सफिक्स जो कि क्या होता है ANE, ENE और YNE, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ई हटा देंगे, लास्ट वर्ड ई इज नॉट रिटन इन IUPAC नेम इफ 2 डिग्री सफिक्स ऑफ main functional group starts with a vowel A, E, I, O, U। अगर 2 डिग्री सफिक्स A, E, I, O, U से स्टार्ट हो रहा है तो 1 डिग्री सफिक्स का E वर्ड एमिट कर दिया जाएगा। तो इसका जो नाम है मिथ, तो वर्ड रूट ANE 1 डिग्री सफिक्स और ऑल हमारे लिए 2 डिग्री सफिक्स है, तो E हटा देंगे तो नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, मिथ प्लस एन प्लस ऑल, नाम क्या पड़ जाएगा, मीथेनॉल। फिर CH3 CH2OH, पेरेंट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पर ही है, तो क्या नाम पड़ जाएगा, मीथेनॉल की जगह इथेनॉल। CH3 CH2 CH2OH, CH3 CHOH, CH3 CH3 CHOH, CH2 CH3। बहुत बेसिक से एग्जांपल करा रहा हूँ आज, बिल्कुल सिंपल से। 3 की चेन 1 2 3, 3 की चेन फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए कहीं से भी नंबर करो। 4 की चेन नंबरिंग कहाँ से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा अपने लिए। इसका नाम क्या हो गया, प्रोप एन 1 ऑल, या फिर डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेन 2 ऑल, एक ही बात है। 2 किसकी पोजीशन बता रहा है, अल्कोहल की, OH ग्रुप की। जैसे ये 2 ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूट एन 2 ऑल, दोनों IUPAC नाम सही है, करेक्ट है। नोट डाउन करो इसे, इधर लाओ, पूरा नोट डाउन कराओ एक बार। तो सफिक्स अपन 2 डिग्री सफिक्स फॉर OH
क्या लेते हैं, ऑल लेते हैं। ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए। 1 डिग्री सफिक्स, अब ये चीज़ ध्यान रखना, IUPAC नाम भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स के बिना नहीं आएगा। 1 डिग्री सफिक्स तो लिखना ही लिखना है, जैसे AN, ENE और YNE, इसके बिना तो नाम पॉसिबल ही नहीं है। फिर 2 डिग्री सफिक्स है, तो 1 डिग्री सफिक्स लिखना भूल जाते कई बार शुरुआत में, तो 1 डिग्री सफिक्स मत भूलना। मिथ, फिर एन, फिर ऑल, नोट डाउन करो। ठीक है, तो यहां तक अपने पास एल्कोहल की IUPAC नेमिंग अपने पास स्टार्ट करिए अपन ने। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड लगाएंगे, साइक्लिक रिंग लगाएंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज मैं चाहता हूँ इतना ही पढ़कर रिवाइज करके आए। आज का छोटा लेक्चर है, बट हाँ प्रायोरिटी टेबल एक बार बेटा लिख लिख के 4-5 बार लिख लो उसे। आज का होमवर्क है, राइट योर प्रायोरिटी टेबल अलग से रफ पेजेस में 5 बार। पहले याद करो, एक बार कॉपी करने की कोशिश करो, फिर एक बार कॉपी कर ली, 2 बार कॉपी कर ली, याद कर ली, फिर वो हटा दो, तीसरी बार खुद से लिखने की कोशिश करो। नाम जब तक प्रीफिक्स और सफिक्स याद नहीं होंगे अपने को मुश्किल आएगी। तो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी टेबल के साथ टाइम बिताओ। बाकी का अपन जो एल्कोहल की IUPAC नेमिंग है वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।